हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में परिवर्तित करते हैं। उनमें से देखिए, जैसे कि सेंटीग्रेड पैमाने में कोई वैल्यू दी है, उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे करते हैं। यदि फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेंटीग्रेड में कैसे करते हैं, सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में कैसे करते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में कैसे परिवर्तित करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से। तो चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल सर्च ट्यूटोरियल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ का सबसे पहले आनंद उठा सकें। शुरू करते हैं। ताप के विभिन्न पैमाने। ताप मापने के कितने पैमाने हैं? टोटल 4 पैमाने होते हैं ताप मापने के। जैसे पहला है सेंटीग्रेड पैमाना, जिसे बोलते हैं सेल्सियस पैमाना। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा होता है केल्विन पैमाना, और चौथा होता है र्यूमर पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाने या सेल्सियस पैमाना क्या कहता है? इस पैमाने में सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो पैमाना होता है 100 बराबर भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग की चौड़ाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सेंटीग्रेड पैमाने में सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है जो बैरोमीटर होता है, जिससे हम लोग वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं, यदि उसमें पारा जो है 760 mm इंगित करता है, उसका रीडिंग जो है 760 mm दिखाता है, तो उसे हम बोलते हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब। ठीक है। अब दूसरा पैमाना देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा वाष्प बिंदु, जिसे बोलते हैं क्वथनांक, 212 फ़ारेनहाइट होता है। इनके बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बटी होती है। आप 212 माइनस 32 करोगे तो आपका आएगा 180। ठीक है। जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है वो 32 से शुरू होता है और 212 तक जाता है, जबकि सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना 0 से शुरू होता है और जाता है आपका 100 तक। नीचे से आप ऊपर की तरफ जब जाओगे तो 0 से चढ़ना शुरू करोगे, ऊपर 100 तक जाओगे, और फ़ारेनहाइट में 32 से चढ़ना शुरू करोगे, 212 तक रीडिंग पढ़ते हुए जाओगे आप। ठीक है। दोनों में सेल्सियस पैमाने में प्रत्येक खाने के बीच की चौड़ाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट पैमाने में भी प्रत्येक खाने की चौड़ाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अंतर क्या होता है? सेल्सियस पैमाने में सिर्फ 100 खाने, मतलब 100 स्लॉट बने होते हैं 0 से 100 के बीच में, और फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 से शुरू होता है, 212 तक जाता है, टोटल 180 खाने बने होते हैं। आगे देखते हैं तीसरा पैमाना देखने से पहले एक नोट है। नोट क्या है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 फ़ारेनहाइट पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 फ़ारेनहाइट पर दोनों पैमाने के मान बराबर होते हैं। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बोलना उचित नहीं है, क्योंकि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों के स्केल समान होते हैं, तो यहाँ पे यूनिट दिखाना कोई उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ -40 फ़ारेनहाइट और -40 सेल्सियस। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यदि आपसे पूछता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना और फ़ारेनहाइट के पैमाना बराबर होते हैं, तो आपको सिर्फ आंसर करना है -40 टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना और फ़ारेनहाइट का पैमाना आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, केल्विन पैमाना। इसका दूसरा नाम है परमताप पैमाना। केल्विन पैमाना क्या होता है? इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, जैसे सेल्सियस पैमाने में यहाँ पे ऊपर एक बिंदी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 0 नुमा सेल्सियस पैमाने में उपस्थित होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने में भी उपस्थित होता है। लेकिन केल्विन पैमाने में आप
डिग्री केल्विन नहीं लिख सकते, 273 यहाँ पे बिंदी आप नहीं लिख सकते केल्विन, ये गलत होता है लिखना। सिर्फ आप 273 के या 373 के, 40 के, 50 के लिख दोगे तो वो माना जाता है 40 केल्विन, 50 केल्विन, जो भी वैल्यू लिखे रहोगे आप वो केल्विन में मापा जाता है। लेकिन आप 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन लिखोगे तो वो गलत तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन तथा क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बटी होती है। 373 माइनस 273 करोगे तो टोटल जो खाने आएंगे आपके 100 स्लॉट होंगे उसमें। इस पैमाने में जीरो केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। वैसे तो परम शून्य ताप संभव नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पैमाना क्या है, र्यूमर पैमाना। इसमें हिमांक बिंदु 0 डिग्री तथा क्वथनांक 80 डिग्री होता है। इसका पैमाना 80 बराबर भागों में बटा होता है। तो ठीक है, इनका आपस में एक पैमाने से दूसरे पैमाने में जाने का फार्मूला होता है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करके आप किसी एक पैमाने से दूसरे पैमाने में आसानी से जा सकते हो। फार्मूला क्या है आपका, C/100, तो C/100 बराबर F-32। C बताता है आपका सेंटीग्रेड पैमाना और F बताता है फ़ारेनहाइट पैमाना, K बताता है केल्विन पैमाना, R बताता है र्यूमर पैमाना। C/100 बराबर F-32 बटा 180 बराबर K-273 बटा 100 बराबर R/80। यहाँ पे देखिए C/100 सीधे लिखा है C/100, मतलब C मतलब सेंटीग्रेड पैमाना, उसमें जो उसके पैमाने होते हैं 100 तक जाते हैं, 0 से 100 तक, तो C/100। F-32 यहाँ पे दिया है फ़ारेनहाइट पैमाने में F-32, इसका पैमाना शुरू होता है आपका 32 से शुरू होता है, 212 तक जाता है। तो इसे भी 0 से शुरू करने के लिए इसमें जो फ़ारेनहाइट पैमाना जो वैल्यू दी रहेगी उसमें से 32 घटा दोगे तो वो भी वैल्यू 0 से शुरू होगी और ऊपर तक जहाँ 212 तक जा रही थी, 212 तक जा रही थी, मैं 32 से शुरू होकर 212 तक जा रही थी, तो उसमें से 32 घटाओगे तो ऊपर की वैल्यू भी घट जाएगी। तो मतलब 0 से शुरू हो रही है तो F-32 बटा टोटल खाने 180। उसी प्रकार केल्विन का पैमाना यूज करिए। केल्विन में शुरू हो रहा था 273 से और जा रहा था 373 तक, तो केल्विन में से 273 घटाओगे तो ये भी वैल्यू 0 से शुरू होगी और जहाँ तक जाएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके अनुसार जहाँ तक भी जा सकती है। K-273 बटा 100 बराबर R/80। र्यूमर पैमाने का 80 तक जाता है, मतलब सबसे टॉप पॉइंट 80 डिग्री। तो इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, सेल्सियस पैमाना जाता है आपका 100 तक, तो C/100। फ़ारेनहाइट पैमाना जाता है 32 से 212 तक, तो उनके बीच की टोटल खाने कितने होते हैं 180। तो F-32 मतलब इसे 0 से शुरू करने के लिए फ़ारेनहाइट में से 32 घटाइए, F-32 बटा टोटल खाने 180। उसी प्रकार केल्विन पैमाना 273 से शुरू होता है, तो उसे भी 0 से शुरू करने के लिए K-273 बटा 100। 273 से 100 तक 373 तक जाता है, तो 273 माइनस K-273 बटा 100 R/80। र्यूमर पैमाना आपका 80 तक जाता है, तो R/80। अब इनको सरल रूप में चेंज करिए, तो C/5 सरल रूप इसका है C/5 बराबर F-32 बटा 9 बराबर K-273 बटा 5 बराबर R/4। तो इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी पैमाने में जा सकते हो। सेल्सियस में दिया तो सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो पहले और दूसरे का यूज़ करके आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा सकते हो। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में पूछ रहा है तो पहले और तीसरे का यूज़ करके आप जा सकते हो। सेल्सियस में दिया है, र्यूमर में पूछ रहा है तो पहले और चौथे का यूज़ करके जा सकते हो। ऐसा ही ये यदि र्यूमर में दिया है, केल्विन में पूछता है तो तीसरे और चौथे का यूज़ करके, केल्विन में दिया फ़ारेनहाइट में पूछता है तो दूसरे और तीसरे का यूज़ करके, फ़ारेनहाइट में दिया सेल्सियस में पूछता है तो आप पहले और दूसरे का यूज़ करके आपस में जा सकते हो, मतलब दूसरी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का एक और आसान तरीका है, सबसे शॉर्टकट तरीका है। कोई वैल्यू यदि मान लीजिए, मानव शरीर का टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का टेम्परेचर।
यदि पूछता है कि आप इसे फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो कुछ नहीं करना आपको, जो वैल्यू दी रहती है, जो वैल्यू दी रहती है सेल्सियस में, उसमें आप 1.8 से गुणा कर दीजिए। 1.8 से गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 66.6 आएगा, ठीक है। ये आएगा 66.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आप डिग्री सेंटीग्रेड से गुणा कर रहे हो, तो 66.6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसमें आप जो भी वैल्यू आएगी इसका गुणा करने के बाद उसमें आप +32 ऐड कर दीजिएगा। +32 ऐड कर दोगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी तो वो आएगी 98.6। ये है आपका फ़ारेनहाइट में। ये आसान तरीका है, कोई भी वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड वाले वैल्यू में 1.8 से गुणा करिए। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप 32 ऐड करिए। 32 ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू फाइनल आएगी वही होता है आपका फ़ारेनहाइट में आंसर। आप इसे करके देखिएगा। 37 में 1.8 से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 32 ऐड करिएगा तो आएगा 98.6, ठीक है। मानव शरीर का टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी करिए, ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल सर्च ट्यूटोरियल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो और नोटिफिकेशन का सिंबल में ऑल पे सेट करिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।